ईसाइयों, कम्युनिस्टों और गौ हत्यारों पर प्रभुपाद पर वापस जाएं, वापस देवत्व की ओर। जून 1983। ईसाइयों, कम्युनिस्टों और गौ हत्यारों पर मार्च 1975 में डलास में सुबह की सैर के दौरान उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्यों के बीच हुई बातचीत का निष्कर्ष इस प्रकार है। श्री प्रभुपाद, ईसाई कहते हैं, हम सभी प्रकार के पाप कर सकते हैं, लेकिन मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेंगे। उसने ठेका ले रखा है, क्या वे ऐसा कुछ नहीं कहते? भक्त, हाँ। श्री प्रभुपाद, गरीब मसीह को अपने सभी पापपूर्ण कार्यों के लिए भुगतना पड़ता है। वो हमें पाप से बचाना चाहता था, वे कहते हैं, इसलिए उसने हमें एक आदेश दिया कि हमें परवाह नहीं है कि हम पाप करते हैं या नहीं। यह पाखंड है। मेलबर्न में मुझे कुछ पुजारियों ने बोलने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने मुझसे पूछा, आपको क्यों लगता है कि ईसाई धर्म घट रहा है? हमने क्या किया है? तो मैंने उत्तर दिया, तुमने क्या नहीं किया? आप दावा करते हैं कि आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं, फिर भी आप सभी प्रकार के पापपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसलिए आपको जल्द ही इस पाखंड को बंद करना होगा। वे उस उत्तर से बहुत प्रसन्न नहीं हुए। हमने क्या किया है? वे पूछते हैं। उन्होंने बहुत सारे पापपूर्ण काम किए हैं, लेकिन वे स्वीकार नहीं करते कि वे पापी हैं। यह पाखंड है। 10 आज्ञाओं में बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, तू हत्या न करना, लेकिन वे नहीं मानेंगे। वह पापी है, जानबूझकर पापी। अज्ञानतावश यदि कोई पाप कर्म करता है तो उसे कुछ रियायत मिल सकती है, लेकिन वे जानबूझकर पापी हैं। वे जानते हैं कि गायों को मारना पाप है, फिर भी वे ऐसा कर रहे हैं। भक्त, अधिकांश ईसाई मांस खाने को पाप नहीं समझते। श्री प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद, इसका अर्थ है कि याजक बाइबल की गलत व्याख्या करने के लिए दुष्ट हैं। यह पाखंड धर्म के नाम पर चल रहा है। लेकिन ऐसे विचारों का प्रचार करने वाले कब तक दूसरों को धोखा दे सकते हैं? आप कभी कभी सभी लोगों को धोखा दे सकते हैं, और आप कुछ लोगों को हर समय धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को हर समय धोखा नहीं दे सकते। भक्त, साम्यवादियों का यह भी तर्क है कि ईसाई धर्म पाखंड है। वे कहते हैं कि यह लोगों की अफीम है, इसलिए वे इसे खत्म करना चाहते हैं। श्री प्रभुपाद, ईसाई धर्म के साथ कम्युनिस्टों का बुरा अनुभव रहा है, और उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि धर्म की आवश्यकता है। इसलिए वे सभी धर्मों को खत्म करना चाहते हैं। भक्त, साम्यवादी कहते हैं कि दुनिया की समस्याएं इतनी महान हैं कि जब तक लोग विश्व सरकार के प्रति निष्ठा नहीं रखेंगे, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। श्री प्रभुपाद, हम भी यही कहते हैं। कृष्ण सर्वोच्च भगवान है, उसकी शरण में जाओ और सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कि हम भी पढ़ा रहे हैं। भक्त, लेकिन कम्युनिस्ट इस बात से चूक गए हैं कि कृष्ण को सर्वोच्च भगवान के रूप में पहचाना जाना चाहिए। श्री प्रभुपाद, एकल ईश्वर कृष्ण, आरा सभा भरित्य, एकमात्र गुरु कृष्ण है। बाकी सब उसके सेवक हैं। यह भगवद गीता का केंद्रीय सिद्धांत है। इस सिद्धांत को स्वीकार करें और सब कुछ तुरंत ठीक हो जाएगा। यदि आप भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, तो आपको ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जिसका आप खंडन कर सकें या जो आपके लिए अच्छा ना हो। संपूर्ण भगवद गीता व्यवहारिक है, मानव सभ्यता के लिए बहुत अनुकूल है। पहले कृष्ण सिखाते हैं कि तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम कौन हो। तुम शरीर नहीं हो, आप शरीर के भीतर एक आत्मा हैं। यह कौन जानता है? यह पहला पाठ है जो कृष्ण भगवद गीता में सिखाते हैं। जैसे ही आप समझते हैं कि आप शरीर नहीं हैं बल्कि आप शरीर के भीतर हैं, आप समझते हैं कि आत्मा क्या है। तब आपका आध्यात्मिक ज्ञान और आगे बढ़ता है। लेकिन दुष्ट यह नहीं जानते कि आत्मा क्या है, इसलिए उन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। भक्त, वे सोचते हैं कि गायों में आत्मा नहीं होती। श्री प्रभुपाद, क्या आप ऐसा मानते हैं? भक्त, नहीं, गायों में आत्मा होती है। आत्मा शरीर को काम करती है। श्री प्रभुपाद, हाँ। वे कैसे कह सकते हैं कि गायों में आत्मा नहीं है? आपके पास आत्मा है। आपका शरीर चल रहा है। आप काम कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, और जैसे ही आत्मा आपके शरीर से चली जाती है, शरीर मृत पदार्थ बन जाता है। हाथ और पैर तो रहेंगे, लेकिन वे काम नहीं करेंगे क्योंकि आत्मा चली गई है। तो गाय के शरीर और आपके शरीर में क्या अंतर है? मानव तर्क पर आओ। क्या आपके शरीर और गाय के शरीर में कोई आवश्यक अंतर है? भक्त, नहीं। लेकिन अब वे कह रहे हैं कि मनुष्य की भी कोई आत्मा नहीं होती। वे कहते हैं कि चूंकि गाय की कोई आत्मा नहीं है, हम गाय को खा सकते हैं, और चूंकि मनुष्य की कोई आत्मा नहीं है, श्री प्रभुपाद, आप गर्भ में बच्चे को मार सकते हैं। अज्ञान की उन्नति को सभ्यता की उन्नति के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। श्री प्रभुपाद और उनके शिष्य गोल्फ खेलते हुए एक व्यक्ति को पास करते हैं। भक्त, वह आदमी सोचता है कि उसने कड़ी मेहनत से संन्यास ले लिया है, लेकिन वह अभी भी एक गेंद को छेद में डालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। श्री प्रभुपाद, वह और क्या कर सकता है? वह नहीं जानता कि एक और जुड़ाव है, आध्यात्मिक जीवन। यही उसकी अज्ञानता है। जब न्यूयॉर्क में बिजली गुल हो गई, तो आंकड़े बताते हैं कि अधिक महिलाएं गर्भवती हुईं। लोग अंधेरे में और क्या कर सकते थे? चलो सेक्स करते हैं, बस इतना ही।
आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान हो जाता है।